बीएचयू में 7 मार्च से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में 7 से 9 मार्च तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कार्डिया-बकान 2025 होगी, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ हृदय, शुगर और किडनी से जुड़े बीमारियों के नए इलाज और रिसर्च पर चर्चा करेंगे। कार्डिया-बकान सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस डायबिटीज के बाद हृदय, किडनी और आंखों पर पड़ने वाले असर और उनके आधुनिक इलाज पर फोकस करेगी। 8 मार्च को महिला दिवस पर 11 दिव्यांग और 11 सामान्य महिलाओं को सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर उत्तम ओझा, डॉक्टर नुपुर ओझा और सारणिया ओझा भी मौजूद रही। ये कॉन्फ्रेंस जो हम लोग कर रहे हैं कार्डिया-बकान, ये पिछले मैंने बताया कि ये 14वीं है। आप देख सकते हैं 14th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब हम इसे 14th बार नेशनल लेवल पे कर चुके हैं। और अगर आप देख सकते हैं इस ब्रोशर में लिखा हुआ है 9 MCI क्रेडिट आवर्स। एक दिन में जब केवल पढ़ाई, केवल डॉक्टर की स्पीच जिसमें कि साइंटिफिक कंटेंट होता है, अगर वो 8 घंटे के लिए होती है तो उसको 3 MCI क्रेडिट आवर मिलता है। 9 का मतलब है कि इसमें लगभग डॉक्टर की जो स्पीच होगी वो तीनों दिन मिलाकर के 24 घंटे की होगी। 8 तारीख 24 घंटे की होगी, इसलिए इसमें 2 हॉल में प्रोग्राम होगा, तो इसमें इसीलिए इसको 9 MCI क्रेडिट आवर्स मिले हैं। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। और आपको मैं बता दूं कि आगे आने वाले समय में, और अभी भी चल रहा है, इवन हम डॉक्टरों को भी ये क्रेडिट आवर चाहिए होते हैं अपने भी लिए, कि हम लगातार पढ़ रहे हैं और अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का अपडेशन भी है जो शुगर, हार्ट और गुर्दे के लिए होता है। और आप लोग सभी जानते होंगे कि जिसको भी किसी को कभी डायबिटीज़ हो गया या कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो पता चलता है आने वाले समय में उसको फिर से, किसी को डायबिटीज़ है तो हार्ट अटैक हो जाता है, या हार्ट अटैक है तो डायबिटीज़ हो जाता है, और अल्टीमेटली कई बार गुर्दा भी खराब होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में मिली है, तो हम इसको अलग अलग रख के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ये जोड़ के तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए जो सोसाइटी हम लोगों ने बनाई थी, 2011 में सोसाइटी बनाई थी, आज से 14 साल पहले, जिस समय पूरे विश्व में शायद एक आध सोसाइटी रही होगी। तो पूरे विश्व की हमारी शायद दूसरी या तीसरी नंबर की सोसाइटी थी। भारतवर्ष में तो अभी भी कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो शुगर, हार्ट और गुर्दे को लेके हो। और यही सेम चीज़ लेके हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। यही सेम थीम लेके हम लोग एक प्रोग्राम जो करते हैं बराबर, जनरल जनता में करते हैं, जिसका नाम है मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियो डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसको हम लोग जनता में जाके करते हैं, पत्रकार बंधुओं में भी करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हिंदुस्तान के साथ किया था, आपके जहाँ पर उनका सारा पेपर ये होता है, प्रिंट होता है। तो इस प्रोग्राम को करके हम लोग जस्ट आप लोग को ये अवेयर कर देते हैं कि आप ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप फ्यूचर में डायबिटीज़, हार्ट और गुर्दे की परेशानी से बच सकते हैं, प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं। और सेम इसी चीज़ को लेते हुए जो आविष्कार डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये चारों पांचों आविष्कार और ढेर सारे ऐसे आविष्कार इसी मसरफ से किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार यही बात कर रहे हैं पिछले 14-15 साल से कि कैसे हम अपने देश को मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत बनाएं। तो जैसे पानी हो गया, अब अगर पानी ऐसा है जिसमें कि फोर्टिफाइड है वो बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो कि आपके पेट को अच्छा करता है, जिसको कहते हैं गुड बग। आप लोग देखते होंगे आजकल मोबाइल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चलता है ना गुड बग, वही गुड बग मतलब अच्छा बैक्टीरिया अगर आपके पानी में है। जैसे पहले हम लोग पानी पीते थे तो पहले कुएं का पानी पीते थे, ऐसा पानी पीते थे, तो उसमें रहते थे ऐसे बैक्टीरिया। अब क्या हो गया, अब हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, स्टरलाइज वाटर पीते हैं, तो हम अपने गुड बैक्टीरिया से दूर हो रहे हैं। बैड बैक्टीरिया हमारे पेट में हमला कर चुके हैं, उसकी वजह से हम डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी में ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये पानी में जो आपने हमसे पूछा सवाल कि उसमें क्या है, तो उसमें पानी के साथ उसमें गुड बैक्टीरिया है। ऐसा कोई पानी नहीं है अभी जिसमें गुड बैक्टीरिया हो, ऐसा होना चाहिए। अगर हम अपने पानी को सही करेंगे तो लगातार, जैसे हमने पानी पिया, अब पानी रिसाइकिल हुआ, किसी और ने भी पिया, तो केवल हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं। अगर आप आपके मोहल्ले में अगर आपका मित्र कोई या दुश्मन कोई भी हो, वो पानी पी रहा होगा तो आप भी स्वस्थ हो रहे हो। चाहे मित्र पी रहा होगा, चाहे दुश्मन पी रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको भी स्वस्थ करेगा। इसको हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, एक से दूसरे को मिली, दूसरे से तीसरे को मिली। तो ये पानी उसमें से एक हो गया। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया लड्डू, अब ऐसी मिठाई आप जाते हैं, मान लीजिए किसी शादी में जाएंगे तो क्या खोजते हैं कि हम ऐसी मिठाई खा लें एक जो थोड़ा कम मीठी हो और हमको शुगर ना हो, या अगर कोई शुगर वाला बेचारा तो बहुत डर डर के खाता है, लेकिन अगर आप ये मिठाई खाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी। उल्टा शुगर
नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब शुगर फ्री नहीं है इसमें, शुगर बढ़ेगा नहीं। शुगर आपका बढ़ेगा नहीं, इससे शुगर और कम हो सकता है, शुगर कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरल मीठा है, तो सब लोग खा लेंगे। सब लोग खा सकते हैं। ठीक। तीसरी बात, जैसे सर ने बताया, जूता, शूज, ऐसे शूज जो चलने पर रिचार्ज कर दें आपका मोबाइल, तो आप चले तो दो फायदा हुआ, एक तो स्टेप बढ़े, 15,000 कदम हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति को चलना कितना, 10,000 कदम है जितना, मतलब अगर 10,000 कदम चले तो स्वस्थ रहेंगे, और अगर चले और मोबाइल रिचार्ज हो गया तो उतनी बिजली बच गई, तो रिवार्ड आपको तुरंत मिल गया। और दूसरा रिवार्ड अगर गवर्नमेंट दे दे कि भाई आप चल रहे हैं और आपके मोबाइल से डेटा फेच कर ले, तो देख ले कि ये मैडम जो है चली है 10,000, और इसकी वजह से इनको कोई रिवार्ड मिल जाए, 15,000 चली है, इनकम टैक्स में छूट मिल जाए। तो ये एक ऐसी बात हम लोग कर रहे हैं, एक ऐसी बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप बताइए इसमें से ऐसी कौन सी बात है जिससे हमारा लाभ है, समाज का होगा, जिसमें समाज का भी भला हो, व्यक्ति का भी भला हो, सबका भला हो। तो इसको इसलिए इसको बताने में इतना समय लग रहा है क्योंकि इसमें ढेर सारी नई बात है। ठीक है, हाँ बात समझिए। नहीं, एक मिनट हम देखिए, आप पहले एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमने बात क्या रखी, इससे बिल्कुल उल्टी। हम तो वहां सोच रहे हैं जहां भी कोई नहीं सोच रहा। हम कहाँ सोच रहे हैं, सावधानी है। नहीं, हमने कहाँ सोचा, जहां बीमारी हो ही जाए, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या सोचा कि अगर बीमारी हो भी गई तो भी अगर आप इन चीजों का पालन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली सच बताइएगा, पूरे साल में एक डायबिटिक पेशेंट से आप सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए, एक डायबिटिक पेशेंट को कितनी बार मिठाई खानी पड़ती है, जैसे सर्वे की बात हम कर, आप कर लीजिए, देख लीजिए। और अगर उसका रिप्लेसमेंट इस चीज से हो जाए तो क्या होगा, पूरे साल में एक डायबिटिक पेशेंट हो गया, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम पहले की बात छोड़ दिए, पहले की बात तो अलग थी। तो अगर वो सही तरीके से खान पान, मतलब पानी और खाना और एक्सरसाइज, ये तीनों को हम लोगों ने ले लिया, वाटर भी लिया, एक्सरसाइज भी लिया। अच्छा आप बताइए, आप पूरे साल में कितनी बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सर बताइएगा भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस, और आपको जो दोनों रिप्लेसमेंट बताया, ये दोनों हेल्दी है, ऐसा है जो आपको बीमारी से बचाएगा। हम लोग सभी लोग सिर्फ दवा खाने से, जेनरिक और महंगा से नहीं काम होना ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है। जब आपकी किडनी फेल हो गई तो वैसे भी आयुष्मान में दे ही रहे, आप करा लीजिए ना फ्री इलाज। बात ये है कि आप मॉर्बिडिटी क्रिएट होगी भाई साहब, अगर किसी का गुर्दा खराब हो गया, एक बार जब हार्ट अटैक होता है ना, तो आप व्यक्ति का मेंटल स्टेटस हट जाता है, आदमी की हालत खराब हो जाती है। हमने कितने कॉन्फिडेंट लोगों को बिल्कुल डिप्रेस होते देखा है कि हमको ये क्या हो गया। तो ऐसा हो ही क्यों, हम जब हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम उसकी बात क्यों ना करें। मान लीजिए हम 100 में से 90 लोगों को बचा सकते हैं, तो हम बात क्यों ना करें बचाने की। इसमें एक चीज है, फेयर स्टेट की तरफ जा रहा है। आज के कुछ समय बाद या तो आप इंश्योरेंस कवर्ड होंगे या तो आप गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, और ये सभी चीजों का बोझ जो अल्टीमेटली टैक्स पेयर को पड़ रहा होगा, जो अपनी गाड़ी कमाई का कुछ पैसा जीएसटी सीएसटी के माध्यम से सरकार को दे रहा होगा, सरकार उसका पैसा जो है आयुष्मान में रिम्बर्स कर रही होगी। मतलब कुल मिला के आप ही की जेब पे सारा बोझ है। तो अब एज ए समाज आप क्या है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। सरकार तो ऐसी व्यवस्था लेके आई है, उसने पैकेज दे दिया, भैया इसमें तुमको जैसे करना है करिए। वो अस्पताल का है कि वो अपना खर्चा कम करे, कैसे करके करे, कर्जा काट के बेच, ऐसे करे, उसको इलाज करना है। अब समस्या क्या है कि अब पैसे रुपए का यहाँ पे गणित नहीं है कि कौन सा जनरिक करेगा कौन नहीं करेगा, अपने घर में फैक्ट्री खोल लेगा, क्या करेगा, उसको तो मिनिमम पे करना ही करना है, मरता क्या न करता वाली स्थिति है। बात ये है कि आपके देश का जो पैसा है वो मेडिसिन में खर्च होगा कि पुल बनाने में खर्च होगा कि किताब कॉपी में खर्च होगा। और क्या जो स्वस्थ लोग हैं, जो स्वस्थ तरीके से जीवन भरण कर रहे हैं और वो एक कमाई कर रहे हैं, उसका पैसा किसी एक ऐसे लापरवाह आदमी के वजह से बर्बाद होगा कि नहीं होगा। सबको स्वस्थ दिनचर्या की तरफ जाना है और स्वस्थ चीजें अवेलेबल कराना है। जैसे जो चिप्स है उसके ऊपर कर होने चाहिए, फल है उसके ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए, बच्चों के टहलने पर स्पोर्ट्स पे क्रेडिट मार्क्स होने चाहिए, स्कूल में जो है हेल्दी टिफिन होनी चाहिए, स्कूल में अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, स्कूल के ग्राउंड के साथ सही तरीके से देखें कि उसका कार्यान्वयन होना चाहिए, आप सभी लोग कितना कदम चलते हैं इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ये आपके आयकर के पैन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, और ये आपके आयुष्मान के रिन्यू होने में भी होना चाहिए। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड रिन्यू हो, अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका
आयुष्मान का क्रेडिट कम हो, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तभी तो देश स्वतंत्र होगा और देश अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश इतना अच्छा हो कि कोई बीमारी ना हो, लेकिन इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए जो लेकिन जन भागीदारी इसका हो। रास्ता देखिए, इसका रास्ता तभी निकलेगा जब सरकार को ये समझ कोई देगा। अब सरकार को क्या समझ में आया? महंगा मेडिसिन, सस्ता मेडिसिन, समझ गया। ये समझ में आ गया कि अब नाम नहीं लूंगी मैं, किसको योगा सिखाने को कह दो तो रोग नहीं होगा। लेकिन बात ये ना कि जो बेसिक बातें बोली जा रही हैं, जब आप किसी समाज